तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे फ्रेम सेट, राइट? यस सर। यस सर। तो इसमें चलते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। फ्रेम सेट में जो लास्ट वन था, ठीक है, हम लोगों ने एक फोल्डर लिया था अलग से फ्रेम्स नाम का। उसमें हम लोगों ने 6 HTML फाइल बनाई थी। एक बॉडी, ठीक है, और फुटर था, उसमें हेडर था, लेफ्ट में था और राइट में था, और एक मेन डॉट HTML था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, फ्रेम सेट को इम्प्लीमेंट किया था और सारे HTML पेजेस को वहां पे कनेक्ट किए थे, राइट ना? तो एक बार पहले रन करते हैं। ठीक है। तो अभी तक ये था कि जब हम HTML पे क्लिक कर रहे थे या CSS पे, जावास्क्रिप्ट पे, तो ये सेम पेज पे था। कहीं दूसरे पेज पे जा रहा है क्या? ये जावा डॉट नेट पाइथन तो दूसरी जगह पे नहीं जा रहा था, सेम पेज पे था। इसलिए क्योंकि हम लोग लेफ्ट मेनू में या राइट मेनू में यहाँ पे href इज इक्वल टू समथिंग हम लोग ने क्या यूज किया था, हैश। ठीक है, अगर हम सपोज को यहाँ पे URL यूज कर रहे हैं, ठीक है, some URL, suppose I'm passing any URL bytecode.co.in, copy and paste. Fine. अब HTML पे क्लिक करें तो हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, कंप्लीट एप्लीकेशन मेन डॉट HTML वो लाइव। मैं HTML पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हमने HTML पर क्लिक किया, लेकिन ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? वहीं पर सेम यहीं पे ओपन हो रहा है, ठीक है। या कोई भी URL सपोज हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट आई एम मूविंग टू लेफ्ट मेनू डॉट HTML एंड लेट मी रिमूव इट। ठीक है, हमने इसको रिमूव कर दिया। एक अलग से एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे हैश पुट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे कर देते हैं समथिंग, फ्रेम के अंदर एक फाइल ले लेते हैं HTML, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं क्या, HTML1 डॉट HTML1 डॉट HTML1 डॉट HTML, ठीक है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर देते हैं? पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं लॉरेम सम 100, ओके फाइन, ऑल्ट जेड ना, ऑल्ट जेड फाइन। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। यहीं पे कैसे देते हैं, लाइन में स्टाइल कलर कॉलन रेड, कलर कॉलन रेड, ठीक है, कलर कॉलन रेड। तो इस तरीके से आ रहा है।
अब मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ क्या, लेफ्ट मेनू में मैं गया, लेफ्ट मेनू में, और यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ क्या, html1.html। क्लियर। इसी तरीके से इनके लिए बना सकते हैं, CSS, एंगुलर, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट कर सकते हैं ना। यस सर। तो मेन वाले में जाइए, मैं HTML पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये रेड कलर में आ रहा है, लेकिन कहाँ पे आ रहा है, ये जो लेफ्ट मेनू वाला जो सेक्शन था ना, उसी में आ रहा है ना। हम क्या चाहते हैं, बेसिकली डिस्प्ले करना चाहते हैं इसको कहाँ पे, जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये आना चाहिए कहाँ पे, बॉडी में, बॉडी वाले में। ठीक है, किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए, जैसे हम वहां पे क्लिक करें, CSS पे क्लिक करें तो CSS का कंटेंट बॉडी में आ जाए, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो इसका कंटेंट यहाँ पे आ जाए। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए कुछ अप्लाई करते हैं। तो डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम कहाँ पे, डिस्प्ले, डिस्प्ले कहाँ पे कराना चाहते हैं, बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन में। गुड। और कंटेंट किसका है, लेफ्ट डॉट html। ठीक है। तो डिस्प्ले कराना है हम लोगों को, ये जो body.html है यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमको डिस्प्ले कराना है, राइट। तो एक लॉजिकल नेम पास करेंगे, ठीक है, एक लॉजिकल नेम पास करेंगे, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे क्या दे दिया, समथिंग नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दे दिया समथिंग, नेम इज इक्वल टू क्या दे दिया हमने यहाँ पे, जो फ्रेम सेट था हमारा, जो फ्रेम था, ये था ना जो बॉडी वाले को रिप्रेजेंट कर रहा था, यस सर। जो बॉडी सेक्शन था, ठीक है, ये फ्रेम है, ठीक है, ये आपके बॉडी वाले को रिप्रेजेंट कर रहा था। कुछ हमने यहाँ पे एक लॉजिकल नेम, कोई भी नेम ले लिया हमने, सब कुछ कोर्स ले लिया, कोर्स 1, कोर्स 2, C1, C2, कुछ भी ले लिया, ठीक है। और किसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेफ्ट मेनू में, ठीक है, लेफ्ट मेनू में जब हम HTML वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, HTML पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, बॉडी सेक्शन के टारगेट इज इक्वल टू, टारगेट इज इक्वल टू, टारगेट इज इक्वल टू कोर्स, टारगेट इज इक्वल टू कोर्स। मेन में गए, लेट मी रन एंड चेक। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का विजिबल है जो कंटेंट है, हम HTML पे क्लिक कर रहे हैं, अब कौन सा कंटेंट आ रहा है, रेड कलर का। रेड कलर। ये कहाँ से आ रहा है, ये जो कंटेंट है, जब हम HTML पे क्लिक करें तो वो कंटेंट आ रहा है। अगर नहीं बिलीव है तो एक काम करता हूँ, लेट मी डू समथिंग, HTML, कॉपी, go to HTML1, ठीक है, मेन में गए, गो लाइव,
HTML पे क्लिक करते हैं। अब जो HTML1.html था उसका कंटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा Yes, sir. Yes, है? sir. CSS पे क्लिक करेंगे तब यहीं रहेगा, क्योंकि हमने वहां पे क्या पास किया अभी, Yes, ठीक है। यही चीज सबके लिए कर सकते हैं हम लोग, yes, sir. कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए दोबारा से फिर से देखते हैं, एक दूसरा डिफाइन करते हैं, एक दूसरी फाइल डिफाइन करते हैं। कौन सा था वहां पे, css1.html, css1.html। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लीजिए, यहाँ पे पैराग्राफ ले लीजिए, lorem 100 alt z, ठीक है। और इसकी स्टाइलिंग ले लीजिए कुछ अलग, स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन ग्रीन, समथिंग कुछ और ले लीजिए, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर समथिंग, क्या ले लिया जाए, बैकग्राउंड कलर समथिंग, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। इस CSS के कंटेंट को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जब हम CSS पे क्लिक करें तो लेफ्ट मेनू में जाते हैं, जैसे हम CSS पे क्लिक करेंगे कौन सा कंटेंट आना चाहिए, css1.html, लेकिन कहाँ पे जाना चाहिए, टारगेट इज इक्वल टू विच वन, टारगेट इज इक्वल टू कोर्स, टारगेट इज इक्वल टू कोर्स। और हम लोगों ने कोर्स दे रखा कहाँ पे, अगर main.html में जाएंगे तो जो फ्रेम जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, ये जो फ्रेम है लाइन नंबर 14, ये रिप्रेजेंट कर रहा था बॉडी सेक्शन को, ठीक है। तो रन द एप्लीकेशन, अब हम CSS पे क्लिक कर रहे हैं, CSS का कंटेंट आ रहा कि नहीं आ रहा, Yes, sir. Yes, sir. HTML पे आ क्लिक रहा है करो तो HTML का कंटेंट आ रहा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, जैसी स्टाइलिंग चाहिए आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका कंटेंट यहाँ बॉडी में क्या होगा, डिस्प्ले होगा। Sure. ये क्लियर है सबको, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप लोगों का टास्क किया है, जावास्क्रिप्ट के लिए आप लोग करना है, एंगुलर, रिएक्ट, जावा, .NET, पाइथन, सबके लिए क्लियर है। Yes, sir. सर वापस अगर मेन बॉडी में जाना है तो कैसे जाएंगे, जैसे HTML पे क्लिक करा तो उसका मैसेज आ गया, तो वापस फिर से उस बॉडी में जाना है जो स्टार्टिंग में रखी हुई थी, तो उस पे कैसे जाएंगे। उसके भी लिंक दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ पास कर सकते हैं, कुछ बटन, गो टू होम और HTML CSS समथिंग, तो हम लोग पढ़ेंगे ना 1 by 1, ओके। ठीक है। कंप्लीट वेबसाइट हम लोग नहीं डेवलप कर रहे हैं, जस्ट वी आर ओनली यूजिंग व्हाट फ्रेम सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे बटन है, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे रख लो, आप डिफाइन कर लीजिए यहाँ पे, और जैसे क्लिक कीजिए, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ चले जाइए, क्लियर। यस सर। चलिए नेक्स्ट, एक एग्जांपल दिया था हम लोग करने के लिए आप लोगों को, फैशन डिजाइनिंग, यस सर। किया है किसी ने, यस सर। आप लोगों ने कर लिया है,
यस सर। यस सर। तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर लिया होगा आप लोगों ने। डिस्प्ले हो रहा था वहां पे, अगर हम पैंट सेक्शन में जाना चाहते हैं शर्ट सेक्शन में तो डिस्प्ले होना चाहिए बॉडी सेक्शन में। इसको कर लिया था कि नहीं किया है? नो नो सर, सर। मैंने किया था तो सर उसी में हो रहा था, HTML के अंदर, जैसे आपका भी पहले हो रहा था। अच्छा अच्छा। सर इसमें सर स्क्रॉल बार की प्रॉब्लम आ रही है सर। ये वाली हेडर में? नहीं सर, हाँ आपके में भी सर, मेरे में भी मतलब, और सर थोड़ा छोटा है सर साइज वगैरह। ये विड्थ की वजह से है, हाँ ठीक है ना। ये जो है ना उसका विड्थ उसके हिसाब से डिफाइन कर लो आप। जैसे हम लोगों ने कितना लिया हेडर में? 20% सर, 25%। कम कर सकते हैं उसको। नहीं सर, अगर साइज बड़ा है, जैसे मान के चलो इसका वो फुटर का साइज बड़ा है, काफी बड़ा है, तो सर पेज छोटा हो रहा है लेकिन पेज की विड्थ नहीं बढ़ रही सर। ये इस पेज की ना? यस सर। तो ये इसके हिसाब से हम लोग ले ही रहे हैं ना, क्योंकि ये जो पूरा फ्रेम सेट जो कैटेगराइज कर रहा है ना ये व्यूपोर्ट हाइट लेता है। ठीक है, जितना विजिबल है सिर्फ उसमें ये आपको डिस्प्ले कराएगा। सिर्फ इसी में लेके आएगा वो, ठीक है। यस सर। फिर उसके लिए दूसरे कॉन्सेप्ट है, उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। यस। चलिए तो आप लोग कर लेंगे ना फिर फैशन वाला। अगर यस यहाँ सर। पे यस सर। आप यहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले करानी है तो करा ही सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से आप लोग एक फाइल बना HTML फाइल डेवलप कर लीजिएगा, सारे सेक्शन, शर्ट पैंट किड्स विंटर सेक्शन, ठीक है। और उसमें इमेजेस लगा लीजिएगा, इमेजेस में स्टाइलिंग करनी पड़ेगी फिर आप लोगों को कि सही से डिस्प्ले करा सके, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये टैग की बात कर रहे थे, ठीक है। एंकर टैग, इसने किसी ने पूछा भी था, शिवानी शायद आप ही ने पूछा था ना? यस सर। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक जो है इस ई टैग। सर एक बार उसका कोड फिर से दिखा देना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा था, कौन सा? लेफ्ट। लेफ्ट मेनू में है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं टारगेट। टारगेट का मतलब ये है कि, और यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं। और जो ये पास कर रहे हैं ना, एक लॉजिकल नेम हमने पहले से दे रखा होगा। यहाँ पे हम HTML1.html का जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू डिस्प्ले, ठीक है। तो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं जहाँ पे टारगेट कोड्स है, ठीक है। तो टारगेट कोड्स हमने कहाँ पे दिया हुआ, तो अभी हमने नई चीज यहाँ पे क्या करी, हमने हमने सिर्फ यहाँ पे हैश की जगह पे HTML1.html URL दिया। तो हमको डेवलप तो करना पड़ेगा, तो हमने एक फाइल बना ली HTML1.html, इसमें कुछ इनलाइन यहाँ पे CSS पास कर दिया यहाँ पे, डन। इसके बाद से लेफ्ट मेनू में हमने यहाँ पे पास किया टारगेट इज इक्वल टू कोर्स, लेकिन ये कहाँ पे है, बेसिकली आप जाइए मेन वाले में, main.html जहाँ पे फ्रेम सेट को अप्लाई किया था। और इस पूरे फ्रेम सेट में हम कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, बॉडी वाले में, जहाँ पे हमारा बॉडी सेक्शन है, ठीक है। body.html है, इसके जगह पे हम कंटेंट लेके जाना चाहते हैं, कौन सा, जिस पे क्लिक करेंगे। अगर हम क्लिक करते हैं HTML पे तो HTML का जो कंटेंट होगा ये बॉडी वाले के पास क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? सर हम्म। सर जैसे आपने पिछले नेक्स्ट क्लास में आई फ्रेम सोर्स से भी सर लोकल वेब पेज ला सकते हैं, तो सर इसमें भी ला सकते हैं ना सर?
ठीक है सर। एंकर टैग से भी ला सकते हैं, अभी कई सारे तरीके हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या जो पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? स्काई? यस सर। आप ही पूछ रहे थे? यस सर। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर किसी को डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। आयुष? सर वो धोखे से हो गया। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, आधे लोग हमें लग रहा है सोते रहते हैं ना? सर सर आज पक्का 150। इधर हाँ चेक बताइए। कर लीजिए कौन कौन सो रहा है। सर कैसे चेक होगा? वीडियो ऑन करा के? यस सर। सर स्काई सो रहा है क्या? नो सर। पीयूष पीयूष का पूछो सर, पीयूष सो रहा होगा शायद। पीयूष आ गया सर क्या? हाँ अरे नहीं सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करें। नेक्स्ट एंकर टैग तो आप लोग को घर से करके आना है। कौन सा? ये जो आपका असाइनमेंट है जो हमने कल दिया हुआ था। चलिए ठीक है, एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे। म्यूट हो जाइए, कौन है? एक सेकंड। हेलो सर, ऑडिबल? हाँ, एंकर टैग तो यहाँ पे लेते हैं क्या? सर हाँ बताइए। सर वो एक बार वो लेफ्ट मेनू वाला खोल दीजिए सर। तो उसमें एक पूछना था सर कुछ। एक सेकंड। सर अगर उसमें और ऐड करना है तो सर सेम लाइन में कर सकते हैं सर। क्या ऐड करना है? सर जैसे नया सर कोई यूआरएल पास करना है सर, हाँ पाथ हाँ, पास करना है तो सर सेम लाइन में कर सकते हैं। एक में तो एक ही करेंगे ना अभी। अच्छा इसमें सर ठीक। इसमें कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट। ठीक सर। ठीक है, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कंफ्यूजन फिर से होगा यहाँ पे। चेंज एक हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे एक HTML1 की दूसरी फाइल बना रखी है। ठीक है, ये करना आप लोग को लेफ्ट मेनू में जाके जिस हाइपरलिंक पे क्लिक करना है वहाँ पे आपको पास करना है टारगेट, और फिर से मेन मेनू में main.html में जाना है। वहाँ पे बॉडी वाले सेक्शन में आपको एक लॉजिकल नेम डिफाइन करना है जो टारगेट में आपने दे रखा है। तो यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू दे रखा हम लोगों ने कोर्स। बस इतना करना है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एंकर टैग के बारे में। ठीक है, तो पहले कुछ कमेंट, सॉरी, एंकर टैग ये कौन सा टैग है हमारा? ये टैग, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? समथिंग एंकर टैग, राइट। तो बेसिकली
इसका यूज जो अगर हम बात करें ना, ठीक है, यूजेस के अकॉर्डिंग देखें तो कई सारा है। जैसे एक तो अभी आप लोग देख रहे थे ना पीछे की, अगर हमको हाइपरलिंक देना है, अगर हमको हाइपरलिंक क्रिएट करना है, टू क्रिएट, पहला हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, टू क्रिएट व्हाट, टू क्रिएट हाइपरलिंक, टू क्रिएट हाइपरलिंक, ठीक है। और हाइपरलिंक फॉर किसके लिए, एक्सटर्नल पेज के लिए भी कर सकते हैं, और दूसरा किसके लिए कर सकते हैं, टू लोड व्हाट, देखा था हम लोगों ने अभी कि हम लोग किसी भी लोकल वेब पेज को भी लोड कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस सर। यस ठीक है। टू लोड द लोकल वेब पेज, इसके लिए भी हम लोग लिंक दे सकते हैं, ठीक है। या समथिंग हम बात करें, ठीक है, कि like to make the phone calls, to make phone calls, ठीक है, ये भी एंकर टैग से कर सकते हैं, ठीक है। सेंडिंग ईमेल्स भी पॉसिबल है इससे, ठीक है, सेंड ईमेल्स, बट यहाँ पे इसके लिए कुछ अलग हमें अलग प्रॉक्सी, अलग एपीआई भी चाहिए होती है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, बट ये वर्क अभी सिर्फ एंकर टैग से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सेंड ईमेल काइंड ऑफ थिंग, तो इस तरीके के अगर हमें यूज करना है कुछ भी, तो हम किसके लिए जा सकते हैं, एंकर टैग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज कर रहे हैं। पहले डिफाइन करते हैं क्या, नॉट डॉग टाइप, क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, नॉट डॉग टाइप व्हाट, नॉट डॉग टाइप HTML, नॉट डॉग टाइप HTML। इसके बाद से क्या डिफाइन करते हैं, रूट एलिमेंट कौन सा है, HTML। HTML के बाद से डिफाइन करते हैं क्या, ना, हेड, इसको हेड एंड बॉडी दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, हेड एंड बॉडी, ठीक है। हेड सेक्शन में मेटा डेटा डिफाइन करते हैं, तो हमको मेटा डेटा ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ हमको डिफाइन करना है व्हाट, इस वेब पेज के टाइटल के बारे में, टाइटल वी आर लर्निंग समथिंग, एंकर टैग, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी में हमको यूज करना है, सपोज हाइपरलिंक क्रिएट करना है एक्सटर्नल पेज के लिए, या हमको लोड करना है कोई लोकल वेब पेज, ठीक है। तो चलिए लोड करके देखते हैं। लोड लोकल वेब पेज, टू लोड द लोकल वेब पेज किस तरीके से करेंगे, सिंपल ए टैग का यूज करना है, ठीक है। ए टैग ओपन एंड क्लोज, बट ए टैग का एक एट्रीब्यूट है, ए टैग की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, किसका यूज करते हैं हम लोग, href, ठीक है। तो href हाइपर रेफरेंस यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं इसका, ठीक, हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए href इज इक्वल टू, यहाँ पे पास करते हैं क्या, URL, यहाँ पे क्या पास करते हैं हम, URL, URL इन द सेंस जिस पेज को लोड करना है उसका एड्रेस, राइट। तो सपोज हम किसी को भी लोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बताइए किसको, किस लोकल वेब पेज को लोड कर दिया जाए, किसी को भी कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल headings.html, किसको कर देते हैं, headings.html, headings.html, run the application, सॉरी यहाँ पास नहीं किया कुछ भी ना, किसको लोड कर रहे थे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हेडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे इस हेडिंग पे एक हाइपरलिंक बन के आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पे लेके जाएगा वो, headings.html, राइट।
हेडिंग पे क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं पहले सबको क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ हेडिंग पे हमने क्लिक किया, तो ये जो हेडिंग वाला जो पेज है जो ओपन होके आ रहा है, ये क्या नए टैब में आ रहा है कि सेम टैब में आ रहा है? नए टाइम में नए टाइम में आ रहा है सर। नए टैब में आ रहा है कि सेम वाले में आ रहा है? देखिए वहां पे चेंज सेम टाइम में आ रहा है सर। सेम टाइम में आ रहा है। हेडिंग पे क्लिक किया तो वहीं पे आ रहा है ना, सेम टैब में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस सर। नए टैब का मतलब न्यू टैब ऐसे ओपन होना चाहिए था, वहां पे ओपन होना चाहिए था। क्लियर? ये क्या हो रहा है, सेम टैब में आ रहा है। जैसे हेडिंग पे क्लिक किया, सेम टैब में ओपन हो रहा है। डन? तो किसी भी लोकल वेब पेज को अगर हमें लोड करना है, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, मीन्स एक HTML को दूसरे HTML में लिंक करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं फिर? एंकर टैग का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है, लिस्ट कर लो, लिस्ट डॉट html, लिस्ट डॉट html रन करते हैं। बहुत सारी पेजेज होती हैं जिसको हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऐड हो गया, यहाँ पे लिस्ट वाला। ठीक है, ये भी हमारा सेम टैब में ही आ रहा है। बैक जाइए और हेडिंग पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे कोई नया टैब नहीं है, सेम टैब में आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं नए टैब में ओपन हो, सेम टैब में ओपन ना हो, राइट, सेम टैब में ओपन ना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा एक और एट्रीब्यूट है, समथिंग टारगेट। कौन सा है? टारगेट। यहाँ पे टारगेट का नेम दे रहे थे ना, याद होगा आप लोगों को, लॉजिकल नेम। यस सर। ठीक है, यस सर। यहाँ पे हम पास करते हैं क्या, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। ट्राई करते हैं, लेट मी एग्जीक्यूट दैट। हेडिंग पे क्लिक कर, राइट, हेडिंग पे क्लिक करते हैं, इसको क्लोज करते हैं ना। अब हेडिंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब सेम में आ रहा है कि डिफरेंट में आ रहा है? न्यू टाइम में आ रहा है सर। ठीक है, तो एक नया यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने हेडिंग पे क्लिक किया, एक दूसरा क्रिएट हो गया, एक दूसरा टैब वहां पे ओपन हो रहा है। ठीक है, देखिए जितनी बार हम हेडिंग पे क्लिक कर रहे हैं, न्यू टैब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है सबको? यस सर। इसका यूज करेंगे वहां पे, टारगेट इज इक्वल टू व्हाट, अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अगर हम सेम सेम टैब में ओपन नहीं करना चाहते हैं, हम वहां पे टारगेट की वैल्यू पास करते हैं, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इज